नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 13 के अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ले रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7। बहुत सिंपल प्रश्न है, आइए पढ़ते हैं। प्रश्न 7 क्या कहता है? कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, अर्थात बेलन है, बेलन के ऊपर क्या लगा हुआ है? शंकु। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। यहाँ पर ये चित्र बना दिया मैंने। यहाँ पर जो ये तंबू है, तंबू के नीचे का भाग कैसा है? बेलनाकार है, और ऊपर का भाग कैसा है? शंक्वाकार है। और दिया हुआ है बेलनाकार भाग का व्यास है 4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर, और जो शंक्वाकार भाग है उसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो एक कैनवास का बना हुआ तंबू है और इस प्रकार से बना हुआ है। जरा ये देख लीजिए, ये तंबू है। इस तंबू का जो नीचे का भाग है वो बेलनाकार है और ऊपर का जो भाग है वो शंक्वाकार है। और ये क्या रहा है, जो तंबू बना है उसके नीचे का भाग जो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कैनवास का जो तंबू का जो आधार है वो खाली है, अर्थात वहां पर कैनवस नहीं लगा हुआ है। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल है, इधर वाला भाग है तो इसे हम बेलन का सूत्र लगाएंगे और इसके लिए काहे का? शंकु का सूत्र लगाएंगे, यानी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए ज्ञात करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो हमें पता है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई कहां से प्रदर्शित करते हैं? एच से। एच कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर। और क्या दिया हुआ है? तथा व्यास बराबर है 4 मीटर। तो जब व्यास दिया हुआ तो हम क्या निकाल ले? त्रिज्या निकाल ले। आता है बेलनाकार भाग की त्रिज्या, संकेत क्या दे दे? आर दे दे। तो ये हो जाएगा, व्यास का आया था व्यास बटे 2 यानी 4/2, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 दूना यानी आ जाएगा 2 मीटर। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या यार बराबर कितनी है? 2 मीटर है। चित्र से स्पष्ट है। चूंकि बेलनाकार भाग की त्रिज्या 2 मीटर है तो जो शंकु है, शंक्वाकार भाग है, उसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी। यहाँ कहेंगे क्या? स्पष्ट है। क्या है? स्पष्ट है कि शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर क्या होगा? बेलनाकार शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग की त्रिज्या। तो त्रिज्या को यहां भी चूंकि देखिए दोनों सेम है, अलग अलग चिन्ह भी दे सकते हैं, एक को स्मॉल आर दूसरे को कैपिटल आर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि वैल्यू सेम है, समान है, इसलिए हम यहाँ भी आर दे रहे हैं। इंप्लाइड आर बराबर कितना जाएगा? इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी मिल गई आपका, यानी जो शंक्वाकार भाग का आधार है उसकी त्रिज्या मिल गई है आर बराबर 2 मीटर, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी? 2 मीटर। तिर्यक ऊंचाई देख लीजिए, शंक्वाकार कह लीजिए, शंक्वाकार भाग की
तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का संकेत क्या है? एल है। एल बराबर कितना दिया हुआ है जरा देखिए, यहां पर ये दिया हुआ है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। तो अब हमें जो जानकारियां प्राप्त है उसके आधार पर हम आगे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बेलनाकार भाग का, या इकट्ठा ही निकाल लीजिए। अब कैनवस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैनवस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां 60 में क्या लिख दे? यहां लिख दें बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं 60 में? CSA। CSA का मतलब हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संकेत में क्या लिखते हैं? CSA। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये होता है 2πRH। शंकु का क्या होता है? πRL। अब यहां पर ऐसा करते हैं कि अभी हम वैल्यू नहीं रखते हैं, पाई का मान आपको 22/7 रखना है। तो सरल यदि प्रक्रिया को बनाना है तो जो चीजें कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहां कॉमन आ जाएगा πR, यहां से क्या बच रहा है? 2H प्लस यहां से बच रहा है L। तो अब यहां पर हमें रखना है, तो आइए यहां आ जाते हैं। तो यहां लिख दे, आता है कैनवस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब यहां रख दीजिए, पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 गुणे आर का मान कितना है जरा देख लीजिए, यहां पर 2 गुणे फिर 2H, 2 इंटू H कितना है जरा देखिए 2.1 मीटर धन L। तो L कितना दिया? तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 2.8 मीटर, 2.8। आगे क्या जाएगा? 22/7 गुणे 2, यहां हो जाएगा 4.2, यहां जाएगा 2.8। अब दोनों को जोड़ दे, ये हो जाएगा 22/7 गुणे 2, यहां गुणा का मतलब है, और 4.2 2.8 कितना हो गया? 7। ये देखिए कट गया यहां पर 7। और यदि यहां पर वैल्यू आप रखते अलग अलग तो दशमलव में संख्याएं थी, इसलिए आपको थोड़ा सा ये प्रक्रिया हमारी कठिन हो जाती। तो यह जाएगा 22 गुना कितना हो गया? 44, और किसमें है? मीटर में। ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो कैनवस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 44 मीटर स्क्वायर। तो एक जो हिस्सा था वो सॉल्व हो चुका है। आइए अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है आपसे कि कैनवस की लागत क्या होगी। तो कैनवस की लागत जो है यह रेट बता रखा है, रेट बताया है 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। उसका रेट है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले कैनवस की लागत कितनी है? 500 रुपए। टोटल कितना आ रहा है? 44 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर लिख दे, चूंकि यहां पर ऐसा लिख दे, दिया है, लिख देना क्या रखा है? दिया है कैनवस की लागत की दर बराबर कितना है?
500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। अतः कैनवस की कुल लागत 1 मीटर स्क्वायर की लागत है 500 रुपए है, तो यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल कितना है 44 का गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 500 गुणे 44 बराबर कितना आ जाएगा 2 शून्य, तो यहां से आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 22, ये आ जाएगा 22,000 रुपए, 22,000 रुपए। तो इस प्रकार से कैनवस की टोटल लागत आ गई है, आपको कितनी बता रहा है, कैनवस की कुल लागत है 22,000 रुपए। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 7 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 8 लेता हूं। प्रश्न क्रमांक 8 बहुत इजी है, अच्छा सवाल है। आइए पढ़ते हैं क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और उसका व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है। इस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। उसके अंदर से एक शंक्वाकार भाग काट लिया, यानी कुछ भाग ऐसा काट लिया जाता है कि अंदर से कैसा दिखता है शंक्वाकार। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 लेना है। ये इस टाइप का है आपका। ये जैसे एक ठोस बेलन है, इस प्रकार से है, पूरा सॉलिड है, ठोस है। अब इसके अंदर से जैसे यहाँ खोखला दिख रहा है लेकिन पूरा खोखला है, इसमें क्या किया गया है कि कुछ भाग काट लिया गया है और जो काटा हुआ भाग है कैसा है शंक्वाकार है, जैसे इस टाइप का है, ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ये हैंडल की उपेक्षा कर दीजिए आप, ये शंक्वाकार भाग है। इसके अंदर से, चूंकि ये बड़ा है समाहित नहीं होगा, इसके अंदर से इस प्रकार का भाग काट लिया गया, यानी अंदर जब देखेंगे तो आपको शंक्वाकार दिखेगा। तो शेष जो बचा हुआ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष बचा का मतलब जो सतहें हमें दिखाई दे रहे हैं उन सभी का हमें निकालना है क्या, क्षेत्रफल। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, पूरा ये क्या था, बेलन था और इस बेलन के अंदर से शंक्वाकार भाग को निकाल के अलग कर दिया गया है। ऊंचाई दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या होगी बेलन और शंकु की कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर का आधा। तो बहुत सिंपल है, इसमें से क्या करना है आपको, आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है, व्यास बराबर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। क्योंकि जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल लेते हैं। अतः त्रिज्या, चूंकि हम बेलन की बात कर रहे हैं इसलिए बार बार बेलन लिखने की आवश्यकता नहीं है। त्रिज्या आर संकेत क्या होता है, व्यास का आधा, ये आ जाएगा आपका 1.4/2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर। ये हो गया बेलन की त्रिज्या। अब जो शंक्वाकार भाग है जिस तरह से काटा गया उसके आधार पर उसका जो व्यास होगा 1.4 सेंटीमीटर ही होगा और त्रिज्या कितनी होगी उसकी 0.7 सेंटीमीटर। हाँ, अब यहाँ पर हमें एक चीज और निकालना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका भी निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल है तो यहाँ जरा देखिए ये ऊंचाई कितनी है 2.4, तो ये भी ऊंचाई हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां पर हाँ ठीक है। अब शंक्वाकार भाग खोल है, आइए खोल शब्द यूज करते हैं। शंक्वाकार खोल
की ऊंचाई, चूंकि ऊंचाई बराबर है, बेलन की ऊंचाई के बराबर है, इसलिए उसकी ऊंचाई के लिए भी हम संकेत क्या ले रहे हैं, एच ले रहे हैं। आप कैपिटल एच भी ले सकते हैं, आंसर तो वही आना है, क्योंकि जब बराबर है इसलिए सेम संकेत यूज किया जा सकता है। यदि अलग अलग होता तो एक को स्मॉल लेते तो एक को कैपिटल लेते। शंक्वाकार खोल की ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा बराबर हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर ही होगी, ऊंचाई का मतलब है सीधी ऊंचाई यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो ये एच बराबर आ गया, बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या वही होगा, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आर बराबर कितना 0.7, इसका भी हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन और शंक्वाकार जो खोल था उससे संबंधित जो सूचनाएं थी, डाटा था, वो हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम जब शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई को पहले ज्ञात करना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई तो मालूम नहीं है, त्रिज्या मालूम है, क्या मालूम है, ऊंचाई। मान लीजिए माना शंक्वाकार भाग नहीं है, चलिए लिख जाएगा खोल की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी यल आर और एच में संबंध क्या होता है, तब एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय रखती है ना, यहाँ पर ये यल है, यहाँ पर ये यल है, ये एच है, और यहाँ पर क्या है, ये आर है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका एच बराबर कितना दिया हुआ है, दिया है देखिए 2.4 का होल स्क्वायर, आर का मान कितना दिया हुआ है 0.7 का वर्ग, कितना हो जाएगा 2.4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5.76, ये आ जाएगा 0 हो जाएगा कितना 749, ये आ जाएगा इस तरह से। जोड़ें कितना आ जाएगा, यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 6.25, तो ले लीजिए वर्गमूल, ये आ जाएगा एल बराबर हो जाएगा √6.25, क्या हो जाएगा वर्गमूल, ये आ जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर एल का मान आ गया आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई आपको मिल गई है। अब आइए हम निकालते हैं क्या, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका किसका क्षेत्रफल। ये देखिए, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ है आएगा ना, बेलन का वक्र पृष्ठ ये रहेगा, और ये जो ऊपरी वाला वृत्तीय क्षेत्रफल है ये जुड़ेगा इसमें से, वक्र पृष्ठ अलग रहेगा, ये वृत्ताकार है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA प्लस बेलन के ऊपरी सिरे का वृत्तीय क्षेत्रफल, वृत्ताकार होता है ना बेलन का जो ऊपर वाला भाग होता है, बेलन का CSA प्लस बेलन के ऊपरी सिरे का वृत्तीय क्षेत्रफल, और क्या दिख रहा है आपको अंदर शंक्वाकार, यहां हम प्लस कर देते हैं, प्लस शंक्वाकार खोल का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर से आपको दिखेगा ये शंक्वाकार है, तो शंक्वाकार खोल का CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रखिए यहाँ पर क्या है, बेलन का CSA के सूत्र क्या होता है 2πRH, बेलन का ऊपरी सिरे का वृत्तीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, प्लस यहां पर आएगा शंक्वाकार यानी शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र
पाई आर एल। तो यहाँ पर अब कॉमन ले लीजिए, अभी मत रखिए। 22 का पाई का मान 22/7 रखना है, तो कॉमन जो ले ले, तो पाई आर कॉमन दिख रहा है हर जगह, पाई आर कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, 2h बचा, यहाँ से आर बचा, और यहाँ से बचा है आपका एल। अब मान रखिए तो 7 सिंपल पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया हुआ देखिए 0.7, 0.7 गुणे 2 गुणे एच, एच कितना था 2.4 धन आर, आर का मान 0.7 त्रिज्या है, और एल, एल का मान आया है 2.5। तो कितना हो जाएगा ये 22/7 गुणे 0.7 गुण ये हो जाएगा कितना 4.8 धन 0.7, यह जाएगा 2.5। तो जोड़ दीजिए कितना बन जाएगा, देख लीजिए। क्या बनेगा, यहां पर लिख दें, पेज चेंज हो रहा है, क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 22/7 गुणे 0.7, कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 8 7 15, 5.5, तो ये 5.5 और 2.5 कितना है 6 8, तो 5.5 गलत तो नहीं हुआ है, 2h 4 दूना 8 हो गया, आर बचा, आर का मान कितना 0.7 और इसका मान है 2.5, तो हो जाएगा 8, तो ये 8 आ रहा है, यहां पर कर देते हैं 8, ठीक है। तो 22/7, यहाँ देखिए 0.7 है, इसको 7/10 बना लेते हैं, 10 का ऊपर गुना 10 का नीचे गुना, गुणे 8, तो ये 7 7 कट जाएगा, यहां से काट दीजिए, तो 2 पंचे और 2 चौका, 22 चौक कितना हुआ 88/5, 88/5, 5 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 3 आएगा 8 38, 5 7 35, 3 बचा 6, तो ये आ गया, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो वास्तविक आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है हमें राउंड फिगर में लेना है, पूरा पूरा लेना है, किसके नजदीक है 18 के, तो लिख देंगे अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां लिख देंगे निकटतम, यहां लिख देंगे कोष्ठक में क्या लिख देंगे निकटतम, निकटतम पूछता है, तो 17.6 है, तो ये किसके निकट है 18 के, तो आंसर हो जाएगा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 आपका हल होता है।